जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था। और ये वाला चैप्टर आपका महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात VVIP है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो बता के ही जाना है, लेकिन अगर उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा तो उसको भी बताएंगे। तो उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और आप जानते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं याद रहता ही होगा, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़िएगा आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको खास बात बता दें कि बहुत सारे सवाल वैसे सवाल लेके आए हैं जो कि पिछले बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था, उसको हम हूबहू उठा के लेके आए हैं। ठीक है, उसको भी बताते जाएंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिसको कब पूछा गया था। इसके अलावा जो आगे एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें भी पूछे जाने की संभावनाएं रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, ये पूछ रहा है। पहला है 70, दूसरा है 72, तीसरा है 73, चौथा है 75। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 73। 73 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सबसे पहले किसने की थी। पहला है अशोक मेहता समिति, दूसरा है सिंघवी समिति, तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति, चौथा है सरकारिया आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी। इसको ऐसे हम याद रखे हैं, देखिए बलवंत राय मेहता के नाम में भी 3 शब्द हैं, बलवंत राय मेहता, इसीलिए ये जो हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली वाले व्यक्ति हैं। ऐसे हम अपना ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। पहला है लॉर्ड मेयो, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा है लॉर्ड क्लाइव। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के समय जो है भारत में क्या था, स्थानीय स्वशासन को जोर मिलता है, इसीलिए जो है लॉर्ड रिपन के को क्या कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बस आप लोग कमेंट करके बताइए कि लॉर्ड रिपन का जो है कार्यकाल क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2004, चौथा है 2006। ये जो है आपका ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, किसमें, एसआई यानी कि दरोगा की परीक्षा में 2017 में पूछा गया था और पीटी परीक्षा में पूछा गया था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था। पहला है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2003, दूसरा है झारखंड स्थानीय स्वयं सरकार अधिनियम 2000 ईस्वी, तीसरा है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, चौथा है झारखंड जिला परिषद सुधार कानून 2000। तो इसका उत्तर तो आप लोग आसानी से जान जाइएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा गया था, किसमें, तो उत्पाद सिपाही में, किसमें, तो उत्पाद सिपाही में ये पूछा गया था। और सबसे पहले जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था, ये जो बीता उससे पहले हुआ, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, उनमें से जो है 3 जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 से संबंधित है और एक नहीं है। जो नहीं है उसी का हम लोग को चयन करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि विधानसभा द्वारा
30 मार्च 2001 को पारित हुआ था आपका झारखंड पंचायती राज अधिनियम। दूसरा कहता है कि राज्यपाल द्वारा 23 अप्रैल 2001 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तीसरा कहता है कि अधिसूचना जारी 10 मई 2001 को हुई थी। और चौथा कहता है कि उस समय के जो है तत्कालीन राज्यपाल एम रामा जोइस थे। तो यहाँ पर जो है कौन सा कथन गलत है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी जो है ये वाला कथन जो है आपका गलत है। ये वाला कथन गलत है कैसे, क्या आप सभी जानते हैं कि 2001 के समय जो है झारखंड के राज्यपाल कौन थे, तो झारखंड के राज्यपाल प्रथम राज्यपाल कौन थे, आपके प्रभात कुमार थे। ठीक है, कौन हो जाएगा, प्रभात कुमार। तो यहाँ पर एम रामा जोइस दिया हुआ है, तो यही वाला जो है आपका गलत है कथन। और उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। इसमें आप लोग ये डेट को विशेषकर याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। देखिए, झारखंड पंचायती राज अधिनियम में जो है महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, ये पूछना चाह रहा है। पहला है 12%, दूसरा है 25%, तीसरा है 30%, चौथा है 50%। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50% आरक्षण देने के लिए संशोधन किया गया था। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका सीजीएल वाला एग्ज़ाम हुआ था ना, सीजीएल 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। पहला है 450, दूसरा है 500, तीसरा है 350, चौथा है 250। अगर आप ग्राम सभा का गठन करना चाहते हैं तो लगभग कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 250 व्यक्ति का समूह या तो जनसंख्या होना चाहिए, तभी जो है ग्राम सभा का गठन हो पाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका दरोगा में पूछा था, 2017 में पूछा था, और आपका मेंस एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछ रहा है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ से जो है 2-3 क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पहला है 2, दूसरा है आपका 3, और तीसरा है 4, और चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इतना याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका दरोगा 2017 में मेंस में हूबहू पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर भी आपको गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो चारों कथन को आराम से पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं और इसमें चुनना है कि कौन सा गलत है। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। दूसरा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तीसरा, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। और चौथा, प्रति 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत क्या है, गठित किया जाता है। इसमें जो है कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ 500 की संख्या दिया है, यही वाला आपका गलत हो जाएगा, और बाकी उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। पहला है मुखिया, दूसरा है ग्राम प्रधान, तीसरा है सरपंच, चौथा है उप मुखिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुखिया। मुखिया क्या होता है, ग्राम पंचायत का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। ठीक है, चलिए ए मुखिया जी, हाँ वही मुखिया जी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। पहला है कलेक्टर, दूसरा है चुनाव आयोग, तीसरा है केंद्र सरकार, चौथा है राज्य सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना। और राज्य सरकार चाहे तो करा सकती है, और जब चाहे उसको हाँ मतलब ये इसी की जिम्मेवारी है, आप कह सकते हैं राज्य सरकार का। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन करवाता है, राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ग्राम सभा की बैठक कितने अंतराल में बुलाई जानी चाहिए। पहला है 3 माह, दूसरा है 4 माह, तीसरा है 6 माह, चौथा है 1 साल।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक 3 माह में एक बार जो है ग्राम सभा की बैठक बुलाया जाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है मुखिया, दूसरा है सरपंच, तीसरा है उप मुखिया, चौथा है ग्राम प्रधान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम प्रधान। ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र किसको कहा जाता है? यानी कि अनुसूचित जनजातियों से बहुल जो इलाका है या ऐसा इलाका जहाँ पर अभी सुधार के लिए बहुत कुछ करना है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अधिसूचित क्षेत्र। तो अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका ग्राम प्रधान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गैर अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है मुखिया, दूसरा है सरपंच, तीसरा है उप मुखिया, चौथा है ग्राम प्रधान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुखिया हो जाएगा। देखिए अधिसूचित क्षेत्र में कौन करता है ग्राम सभा की अध्यक्षता? तो ग्राम प्रधान करता है। लेकिन गैर अधिसूचित क्षेत्र जो है उसमें ग्राम सभा की अध्यक्षता मुखिया करता है। गैर अधिसूचित क्षेत्र मतलब आदिवासी बहुल नहीं है या वहाँ पर जो है स्थिति थोड़ा ठीक ठाक है, वैसे जगह में ग्राम सभा की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पहला है पंचायत सचिव, दूसरा है मुखिया, तीसरा है सरपंच, चौथा है पंचायत समिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सचिव करता है। पंचायत सचिव का काम क्या है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और पंचायत सचिव में जो क्वेश्चन पूछा था कौन कौन, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक ... क्या है? पहला है प्रशासनिक प्राधिकरण, दूसरा है सलाहकार निकाय, तीसरा है परामर्शदात्री समिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पंचायती राज किसका विषय है? पहला है समवर्ती सूची, दूसरा है केंद्र सूची, तीसरा है राज्य सूची, चौथा है विशेष अधिकार सूची में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची में। देखिए सूची जो है कितने हैं आपके? 3 सूची होते हैं। एक होता है समवर्ती सूची, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची। तो पंचायती राज जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और जो राज्य सूची के अंतर्गत होता है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो राज्य सरकार को होता है। किसको? राज्य सरकार यहाँ कानून बना सकती है। और केंद्र सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। इतना आपको याद रखना है। और पंचायती राज जो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का विषय है। और ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपका कब पूछा है? तो आपको बता दें, पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, पीजीटी का एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पंचायत चुनाव हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, चौथा है 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए आपको कम से कम 21 वर्ष की आवश्यकता होती है। और विधानसभा में उम्मीदवार बनने के लिए कितना आपका उम्र होना चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। और आपको बता दें कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। इसके अलावा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए भी आपका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और मत देने का अधिकार का उम्र कितना है? तो मतदान आप कितना उम्र रहेगा तो कर सकते हैं कम से कम? तो कम से कम 18 वर्ष का व्यक्ति जो है मतदान कर सकता है।
और विवाह का उम्र क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग जानना चाह रहे हैं। तो लड़का का जो है विवाह का उम्र जो है कितना है, 21 वर्ष। और लड़की का विवाह का उम्र क्या है, तो लड़की का विवाह का उम्र 18 वर्ष है। ये सरकार के अनुसार है, ठीक है। आप बाकी जब चाहे तब कर सकते हैं। तो 19 का तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करता है। यानी कि पंचायती राज संस्था को जो है अपना बैलेंस कहाँ से प्राप्त होता है, या अपने लिए जो खर्चा पानी जो है उसका व्यय का जो है खर्चा कहाँ से आता है। पहला है संपत्ति कर, दूसरा है सरकारी अनुदान, तीसरा है स्थानीय कर, चौथा है विशेष कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी अनुदान पर निर्भर रहता है। कौन, आपकी पंचायती राज संस्थाएं की निधि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। पहला जिला परिषद सदस्य, दूसरा अनुमंडल पदाधिकारी, तीसरा है उप विकास आयुक्त, चौथा है उपायुक्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उप विकास आयुक्त जो है जिला परिषद का पदेन सचिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जिला परिषद अध्यक्ष को सदस्यों के कितने बहुमत द्वारा विश्वास पारित कर हटाया जा सकता है। जिला परिषद के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कितने सदस्यों के बहुमत द्वारा विश्वास पारित करने पर हटाया जा सकता है। पहला 1/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है 50%, चौथा है 75%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2/3। ठीक है, 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा विश्वास पारित करके जिला परिषद के अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी को त्यागपत्र सौंपने के बाद लिखित आवेदन द्वारा कितने दिनों में वापस ले सकते हैं। देखिए, कोई मुखिया जो है, मुखिया हो गया, प्रमुख हो गया, जिला परिषद अध्यक्ष हो गया, ये अगर त्यागपत्र सौंपता है तो फिर से वो चाहता है कि हम त्यागपत्र ना सौंपे, तो कितना दिन के बाद वो उसे वापस ले सकता है। पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा है 30 दिन, तीसरा है 45 दिन, चौथा है 60 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन। तो लिखित आवेदन देकर वो कह सकता है कि जो हम त्यागपत्र दे रहे थे उसे हम वापस लेते हैं, हम त्यागपत्र नहीं देंगे। तो उसके लिए जो है कम से कम 15 दिन का टाइम होता है। ठीक है, और अगर 15 दिन से पार हो गया तो वो त्यागपत्र आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को खाली स्थान में विभाजित किया जाता है। पहला है यूनियन में, दूसरा है वार्डों में, तीसरा है जानों, चौथा है स्ट्रीटों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, वार्ड में। आप सुनते होंगे कि ये 18 वार्ड में आता है, 16 वार्ड में बच जाता है। ग्राम पंचायत को वार्ड में विभाजित किया जाता है। और वार्ड के प्रमुख कौन होता है, वार्ड सदस्य होता है, आप सभी जानते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है पीजीटी में हूबहू पूछ चुका है। और पीजीटी एग्जाम कब, तो 2023 में। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा पूछता है। यही सब क्वेश्चन को जो है रिपीट आपका पूछा जाएगा। देखिए, जेएसएससी क्या करता है ना कि क्वेश्चन जो है बना लेता है पहले से, और उसी को जो है रिपीट आगे पीछे करके जो है पूछते रहता है। क्योंकि नया बनाने के लिए उसके पास टाइम है या नहीं है नहीं पता, लेकिन जो क्वेश्चन जिसको पूछा है उसको घुमा फिरा के सभी एग्जाम में पूछते रहता है आगे पीछे करके। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अनुच्छेद 243 बी के अनुसार खाली स्थान से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए त्रिस्तरीय, यहाँ होगा प्रिया लिखा गया है, त्रि कीजिएगा, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना की गई है। यानी कि कहीं पर जो है कितना जनसंख्या रहेगा कि वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत लागू किया जा सकता है। कम से कम कितना जनसंख्या होना चाहिए। और ये सब बात जो है अनुच्छेद 243 बी में लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन है 4 लाख, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 10 लाख और चौथा है 20 लाख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख। जहाँ जनसंख्या 20 लाख है वहीं पर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज को जो है लागू किया जा सकता है। और ये बात अनुच्छेद 243 बी में लिखा हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन भी पीजीटी 2023 में हूबहू पूछ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में सबसे निम्न स्तर कौन सा है? पहला यूनियन बोर्ड, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है जिला परिषद, चौथा है पंचायत समिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं बी, ग्राम पंचायत हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में जो है पंचायती राज जो है 3 स्तरीय वाला लागू है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। कहाँ पर? भारत में। और इसको कौन अनुशंसा किया था? तो ये भी हम आपको बताए हैं, बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है अनुशंसा किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का। तो भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसमें जो कह रहा है कि सबसे निम्न स्तर कौन है, माने 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना? तो सबसे निम्न वाला कहेंगे, सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे आपका कौन है? तो आपका ग्राम पंचायत है। कौन है? ग्राम पंचायत। अब सेकेंड यानी कि मध्यम में कौन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? मध्यम में कौन है ये तो जानिएगा ना, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पहले स्थान में कौन है, ये भी जानेंगे। तो मध्यम में हो जाएगा आपका ये पंचायत समिति हो जाएगा, पंचायत समिति। और सबसे ऊपर में कौन है? तो सबसे ऊपर में आप जानते हैं जिला परिषद है। क्या है? आपका जिला परिषद है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, लिखाएगा नहीं तो ये भी लिख देते हैं हम। सबसे ऊपर में जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत, ये 3 स्तरीय है। इसको आप लोग विशेष याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगी? किस अनुच्छेद में यह बात लिखा गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगी? पहला अनुच्छेद 40, दूसरा अनुच्छेद 26, तीसरा अनुच्छेद 57, चौथा अनुच्छेद 58। तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि राज्य जो है पंचायत को संगठन करने के लिए कदम उठा सकती है। और ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपके पीजीटी 2023 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत का अनिवार्य कार्य है? पहला है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दूसरा है कृषि, तीसरा है पेयजल, चौथा है आवास। देखिए, पंचायत का तो बहुत सारा काम अनिवार्य ही है, लेकिन यहाँ दिया गया ऑप्शन में से अनिवार्य कार्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेयजल। पेयजल जो है पंचायत का सबसे अनिवार्य कार्य है। और ये वाला क्वेश्चन भी पीजीटी 2023 में हूबहू पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पंचायत प्रमुख का चयन किसके द्वारा किया जाता है? पहला है कोई भी ग्रामीण कर सकता है, दूसरा है विधानसभा के सदस्य, तीसरा है संसद के सदस्य, चौथा है ग्राम सभा के सभी सदस्य। तो पंचायत प्रमुख का चयन कौन करता है आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिल के ही जो है पंचायत प्रमुख का चयन करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी पीजीटी 2023 में हूबहू पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पंचायत में चुने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड क्या है? पंचायत में चुने जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड क्या है? पहला है मतदाता के रूप में पंजीकृत होना, दूसरा है 18 वर्ष से कम आयु होना, तीसरा किसी सरकारी विभाग में लाभ का पद धारण करना, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। देखिए, पंचायत में चुने जाने के लिए सबसे पहला जो है मान्यता या पहला योग्यता क्या है? मतदाता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अब दूसरा जो है क्या हो सकता है? तो देखिए, दूसरा जो है यहाँ पर 18 वर्ष से कम दिया है, ये तो गलत है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। और सरकारी पद पे भी नहीं रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। तो पंचायत में चुने जाने के लिए महत्वपूर्ण पात्रता यानी कि योग्यता क्या है? वो सही वाला मतदाता के रूप में पंजीकृत होना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पूरी तरह से सही है। और ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2023 में हूबहू पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि अशोक मेहता समिति 1977 ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी? पहला है 2 स्तरीय, दूसरा है 1 स्तरीय, तीसरा है 4 स्तरीय और चौथा है 3 स्तरीय।
तो इसका उत्तर तो हम बता चुके हैं, अशोक मेहता। अच्छा, अशोक मेहता का नहीं बताए थे। अशोक मेहता का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 स्तरीय। देखिए इसमें भी ट्रिक आपको बता दें, अशोक मेहता का नाम जो है 2 शब्दों से बना है, अशोक मेहता। तो अशोक मेहता वाला जब भी आएगा तो 2 स्तरीय कर लीजिएगा। और बलवंत राय मेहता, उसका नाम में 3 शब्द है तो त्रिस्तरीय वाला हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने पंचायती राज की व्यवस्था के लिए किस समिति की सिफारिश की थी? पहला है 2 स्तरीय, दूसरा है 1 स्तरीय, तीसरा है 4 स्तरीय, चौथा है 3 स्तरीय। तो इसका तो उत्तर अभी ही बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी, 3 स्तरीय हो जाएगा। और 3 स्तरीय पंचायती राज जो है वर्तमान में भारत में लागू है, इतना याद रखना है। और इसकी सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति की सिफारिश की थी? पहला है 2 स्तरीय, दूसरा है 1 स्तरीय, और तीसरा है 4 स्तरीय, और चौथा है 3 स्तरीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इसका भी जो है सिंघवी वाला भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 स्तरीय ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जी.वी.के. राव समिति 1985 ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति की सिफारिश की थी? पहला है 2 स्तरीय, दूसरा 1 स्तरीय, तीसरा है 4 स्तरीय, और चौथा है 3 स्तरीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 स्तरीय। इसको भी ट्रिक लगा सकते हैं, जी.वी.के. राव, इसका जो नाम है इसमें जो है 4 शब्द है, और इसका भी क्या हो जाएगा? तो 4 स्तरीय सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि ग्राम सभा के कार्यों का अनुमोदन कौन करता है? पहला है ग्राम सभा के सभी सदस्य, दूसरा है तहसीलदार, तीसरा है जिला रजिस्ट्रार, चौथा है गवर्नर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन? ग्राम सभा के कार्यों का अनुमोदन कौन करता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा के सभी सदस्य जो है ग्राम सभा के कार्यों का अनुमोदन या तो जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है या जिम्मेवारी किसका होता है? पहला है ग्राम सभा के सचिव, दूसरा है ग्राम पंचायत के पंच, तीसरा है ग्राम सभा का अध्यक्ष, चौथा है गवर्नर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा के सचिव का उत्तरदायित्व होता है कि वो ग्राम सभा के लिए बैठक बुलाए। और आपको ये कमेंट करना है कि ग्राम सभा की बैठक जो है कितने महीने में बुलाना अनिवार्य होता है। आप लोग जो है पढ़ते हैं लेकिन कमेंट ही नहीं करते हैं, इसमें आप ही का घाटा जाता है। जैसे हम आप लोग को बार बार कहते हैं कि जो आप पढ़ते हैं याद रहता ही है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद आता है। लेकिन आप लोग यूँ ही वीडियो देख के चले जाते हैं। कमेंट कीजिए, कुछ सवाल के बारे में कुछ डाउट लग रहा है तो मैसेज कीजिए, कुछ पूछिए, या जो उत्तर और भी कुछ है उसका भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? जिसे हम आप लोगों को बताएं कि भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, लेकिन भारत में ऐसा भी राज्य है जहां पर पंचायती राज संस्थाएं जो है काम नहीं करती है। पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड जो है भारत का ही राज्य है, लेकिन यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था काम नहीं करता है। और ये क्वेश्चन भी हूबहू जो है आपको पीजीटी 2023 में पूछ चुका है, इतना याद रखना है। तो आज जो है टोटल 37 क्वेश्चन हम लेके आए थे, तो ये क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। कल फिर महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आप लोग जो है जम के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट संदेह लगता है तो आप लोग जो है 93 34 40 05 26 में मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल नहीं उठा पाएंगे तो आपको बुरा लगेगा कि सर नंबर तो दिए लेकिन बात नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।